एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर को समझेंगे और वो भी दो वेरिएबल के साथ में। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम को बनाएंगे व्हाइट बोर्ड पर। व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे कि क्या क्या हम इनपुट देंगे तो क्या क्या आउटपुट आएगा। उसके बाद उसी प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पर भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो आइए समझ लेते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं ए और बी। इस ए की वैल्यू हमने दी है 10 और बी की वैल्यू दी है 20। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको एक बॉक्स की तरह से शो करें तो ए और बी में हमने 10 और 20 स्टोर कर दिया। यहाँ पर हमने बी की वैल्यू को ओवरराइट किया है। बी की वैल्यू कैसे ओवरराइट होगी? ए प्लस 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 माइनस माइनस बी। तो इसको हम यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे तब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है ए प्लस प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वैल्यू यूज़ होगी। यूज़ होने के लिए वैल्यू कितनी है? 10। तो हमने इसको आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 10। तो 10 यहाँ से आएगा प्लस माइनस माइनस बी, यानी कि जो भी वैल्यू है बी की वो पहले माइनस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 19। तो यहाँ पर जैसे ही आपने इस वैल्यू को यूज़ किया तो वो हो गया 10, यहाँ पर हो गया ये 19 क्योंकि आपने पहले डिक्रीमेंट किया। तो यहाँ पर जैसे ही आपने यूज़ किया तुरंत वो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, यानी कि वैल्यू ए की हो जाएगी 11 और बी की वैल्यू हो जाएगी 19। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी, मतलब यूज होगी 10। तो 10 प्लस 19 कितना हो गया? 29। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो गई अब? 29। अब नीचे आते हैं। आपने ए को प्रिंट किया, ए की वैल्यू कितनी है? 11। 11 प्रिंट हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है? 29। आपने यहाँ पर प्रिंट किया, पहले प्रिंट किया उसके बाद डिक्रीमेंट किया। तो प्रिंट करने के लिए वैल्यू कितनी है? 11। तुरंत ही डिक्रीमेंट भी हो गया। तो वैल्यू कितनी हो गई अब? वैल्यू हो गई अब 10। आपने वापस प्रिंट किया ए को, प्रिंट होगा 10। अब बी में आपने पहले इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट करने का मतलब 30 हो गया। फिर आपने प्रिंट किया तो प्रिंट कर दीजिए। आपने बी को वापस प्रिंट किया तो बी की वैल्यू अभी 30 है। आपने बी को प्रिंट किया उसके बाद में डिक्रीमेंट किया, तो प्रिंट करने के लिए वैल्यू कितनी है? 30। 30 प्रिंट होते ही ये डिक्रीमेंट हो गया, ये हो गया 29। अब आपने वापस बी को प्रिंट किया तो ये प्रिंट हो जाएगा 29। तो इस तरह से आपने दो वेरिएबल को लेकर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों को यूज़ किया आपने, जहाँ पर आपने प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब तरह का कॉम्बिनेशन आपने करके देख लिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर आपको एक टास्क मैं दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि दो वेरिएबल लेने हैं, उनकी वैल्यू कोई भी लेनी है और कुछ ऑपरेशंस लगा के देखने हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपने क्या क्या ऑपरेशन किए और क्या आउटपुट आए, जिससे मुझे पता चल सके कि आपने सही, आपको समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है। और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं एक ऑनलाइन कंपाइलर पर, और इसी प्रोग्राम को हम उसका देखते हैं टेस्ट करके कि क्या आउटपुट आता है। तो जैसा कि अभी हमने व्हाइट बोर्ड पर समझा, उस प्रोग्राम को हम लाइव टेस्ट करके भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ किया है जिससे कि आपको विजिबिलिटी ठीक रहे। और अगर हम टर्बो सी में भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी विजिबिलिटी आपके लिए ठीक नहीं रहती है, इसलिए आपके सजेशन पर ही मैंने इसको ऑनलाइन कंपाइलर पर यूज़ किया है। और क्योंकि हम ऑनलाइन कंपाइलर पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी लिमिटेशन है कि CLR SCR फंक्शन और गेट सेट फंक्शन हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको कमेंट कर दिया है। आप जब टर्बो सी के कंपाइलर में प्रोग्राम बनाएंगे तो आप वहाँ पर उसको यूज़ ज़रूर करिएगा, दोनों फंक्शंस को। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं ए और बी। इनकी वैल्यू हमने 10 और 20 दी हुई है। यहाँ पर बी की वैल्यू को हमने ओवरराइट किया है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए, बी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस मतलब ए की वैल्यू पहले यूज होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। तो यूज होने का मतलब हुआ कि पहले 10 आ जाएगा, तो 10 और तुरंत ए की वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस। तो 10 यहाँ पर हो गया प्लस माइनस माइनस बी, यानी कि पहले में डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी बी की वैल्यू 20 से घटकर 19 रह जाएगी। तो 10 यहाँ से आया और 19 यहाँ से आया, 10 और 19 29 हो गया। ठीक। अब हमने प्रिंट किया ए को, तो ए को जब वैल्यू इसकी 10 थी और यहाँ पर है 11 हो गया ये।
तो 11 यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए ए के लिए, और बी के लिए 19 प्रिंट होना चाहिए। 19 प्लस यहाँ पर हमने 10 यूज, तो 29 प्रिंट होना चाहिए। रन करा लेते हैं। देखिए ए के लिए तो आ गया 11 और बी के लिए आ गया 29। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में किया ए माइनस माइनस, तो ए की वैल्यू कितनी थी 11। हमने माइनस तो किया है लेकिन माइनस बाद में किया है, यानी कि यूज पहले कर लिया है, माइनस बाद में किया है। तो 11 हो गया प्रिंट और तुरंत ही वो उसकी वैल्यू को 10 कर दिया, तो 11 हो गया। अब हमने जब प्रिंट किया तो क्योंकि वैल्यू डिक्रीमेंट हो चुकी थी तो वैल्यू आ गई अब 10। अब बी में हमने पहले इंक्रीमेंट किया, 29 उसकी वैल्यू थी जो कि अब हो गई 30। इंक्रीमेंट हो गया और तुरंत हमने प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमने वापस प्रिंट किया तो वही वैल्यू है, चेंज नहीं किया हमने, तो 30 प्रिंट हो गया। इसके बाद हमने बी माइनस माइनस प्रिंट किया, तो यानी कि बी की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी है 30 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया इधर, और उसके बाद तुरंत माइनस हो गया 29 हो जाएगी। उसके बाद हमने वापस प्रिंट किया तो क्योंकि वैल्यू 29 हो चुकी थी तो 29 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गो या फंडामेंटल। बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना, डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।